बेबी का जॉन्डिस होना, या अगर हम हिंदी में बोले बच्चा पीला लग रहा है या बच्चे का पीलिया होना, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, इससे घबराना नहीं है। अब समझेंगे कारण क्या होता है। इस चीज़ का कारण होता है कि बच्चे का जो लीवर है वो भी इमेच्योर है। आपने देखा होगा कुछ बड़े लोग होंगे जिनका अल्कोहल पी के लीवर खराब हो जाता है या किसी इन्फेक्शन के कारण लीवर खराब हो जाता है, तो उनको भी पीलिया हो जाता है। तो समझने की जरूरत है, पीलिया सब में बन रहा है, बच्चे में भी पीलिया बन रहा है, आप में भी बन रहा है, मेरे में भी बन रहा है। पर हमारा लीवर इतना मैच्योर और इतना कारगर हो चुका है, इतना उसमें फंक्शन आ चुका है कि उसके साइड इफेक्ट्स हम पे नहीं आने देता और पीलिया हमें नहीं दिखता। बच्चे का लीवर इमेच्योर है, इस कारण से बच्चे का पीलिया हमें सामने दिख जाता है। बट यूजुअली सब में ही हो जाता है, मतलब 90%, 80 से 90% बच्चों में पीलिया रहता है। पर सब बच्चों को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रीटमेंट की जरूरत उन 90% बच्चों में से मात्र 15 से 20% को पड़ती है, जिसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं। और उसमें से भी अगर सीवियर जॉन्डिस हो, उन 20% में से भी कुछ 3 से 5% लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड एक्सचेंज किया जाता है। वो सीवियर जॉन्डिस की अगर हम बात करें उसमें होता है। कारण हमने जान लिया कि बच्चे का लीवर इमेच्योर होता है, इस कारण से बच्चे को जॉन्डिस होता है। तो पेरेंट्स का समझना ये ज़रूरी है कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को पता होनी चाहिए कि उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये जॉन्डिस जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर हम मेडिकल भाषा में बोले पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मतलब जो नेचुरली हर बच्चे को हो रहा है, जिसके लिए कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। पैथोलॉजिकल वो जिसका जरूर कोई कारण होगा। तो अगर हम पहले दिन से शुरू करें, अगर कोई भी पीलिया पहले दिन शुरू हो रहा है, अगर फर्स्ट 24 आवर्स में आपको लग रहा है आपका बच्चा पीला है, तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर सेकेंड डे की बात करें, अगर दूसरे दिन में बच्चे के पाम्स या सोल्स पे, अगर हथेली पे और पैरों के जो तलवे हैं उस पर अगर लगे वो पीला है, तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। उसके अलावा बच्चा सुस्त है, बच्चा इरिटेबल है, बच्चे को बहुत ही डार्क कलर सरसों के तेल की तरह पेशाब आ रहा है, या बच्चे को एकदम क्ले कलर या बोला जाए कि सफ़ेद रंग की पॉटी आ रही है, ये सब चीज़ें जो है दर्शाती है कि शायद बच्चा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस से जूझ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपको अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन के पास जाने की ज़रूरत है और इवेल्युएट कराने की ज़रूरत है। अगर इसके अलावा ये सब नहीं है, पहले 24 घंटे में बच्चे को पीलिया नहीं आ रहा, बच्चा चिड़चिड़ा नहीं है, बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है, ठीक है, तो बच्चे को पेशाब ठीक आ रहा है, बच्चे की पॉटी ठीक आ रही है, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे स्क्रीनिंग होती है, अगर ये इनमें से कुछ भी पैथोलॉजिकल साइन आता है कि पहले 24 घंटे में या कभी भी बच्चे के पाम्स एंड सोल्स पे आपको लग रहा है पीलिया, तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। पहला तो पैथोलॉजिकल हो गया, वो है। दूसरा कौन सा बोला आपने? फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि नेचुरल नॉर्मल जॉन्डिस जो बच्चों में आम होता है, जो 90% बच्चों में होता है, जैसे मैं आपको बता रहा था। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस 15 से 20% बच्चों में होता है, जिसके लिए एग्रेसिवली ट्रीट, जिसके पीछे कोई कारण है लीवर के अलावा, वो हमें जानने की ज़रूरत है, वो इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या हम बोले कि नेचुरल या नॉर्मल जॉन्डिस जो होता है, वो रेयरली फोटोथेरेपी की नीड पड़ती है उसको। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है, बस दूध पिलाते रहें, बच्चे को हाइड्रेशन मेंटेन रखें, मेक श्योर करें कि बच्चा दिन में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है और हर 6 घंटे में कम से कम 1 बार पेशाब कर रहा है। मेरे को लगता है ज़्यादातर बच्चे इससे सेटल हो जाते हैं।